आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। उस उपलक्ष्य में निजी और शासकीय संस्थाओं सहित घर घर तिरंगा लहराया गया। आजादी के इस महापर्व पर पूरा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा ने भक्ति और जोश का अनोखा रंग दिखाया। महाजना पेट स्थित बागेश्वर महादेव मंदिर समिति के 25 उत्साही सदस्य ओंकारेश्वर से नर्मदा का पवित्र जल लेने रवाना हुए। सुबह 6 बजे नर्मदा का जल लेकर कांवड़िए लगातार दौड़ते हुए महज 9 घंटे में ओंकारेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर जिले भर में सावन मास को लेकर हर तरफ भक्ति का उल्लास है। शिवालयों में महादेव के दर्शनों की होड़ लगी हुई है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्राचीन किला असीरगढ़ पर मौजूद अश्वत्थामा वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए दूर शहरों से भक्त पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च से 78 किलो घी जब्त किया। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों परेठा गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान संचालित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में 19 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत में आयोजित रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों द्वारा सहभागिता की गई। इस मेले में शासकीय विभागों द्वारा युवाओं को जानकारी प्रदान की गई और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी छात्रों को प्रदान की गई। इस अवसर पर जिले के 208 युवाओं ने पंजीयन कराया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और प्राथमिक चयन किया। इस दौरान 110 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस पहल से जिले के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिली। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में 12 अगस्त से HIV एड्स जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को HIV और एड्स सहित सिफिलिस और TB से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जीजामाता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय और STD परामर्शदाता राजू पवार ने विद्यार्थियों को HIV, एड्स, सिफिलिस और TB के प्रमुख लक्षणों, बचाव और जांच के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल स्वयं तक जानकारी सीमित रखना नहीं, बल्कि सही जानकारी को परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाना भी है। प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के 18 स्व सहायता समूहों की 22 दीदियां राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM कुंडली सोनीपत हरियाणा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को केले के रेशे से मूल्य संवर्धित उत्पाद निर्माण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यम स्थापना की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार कर बेहतर आय अर्जित करने के उपायों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के उपरांत दीदियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें स्थानीय स्तर पर केले के रेशे से नए उत्पाद विकसित करने, आय में वृद्धि करने इत्यादि के संबंध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वे अपने अपने स्व सहायता समूह के माध्यम से इस तकनीक का उपयोग कर अन्य महिलाओं को भी जोड़ेंगी, जिससे समूहों की आय में वृद्धि होगी। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।